हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और टॉपिक बात करें जो आप सबको जानना जरूरी है। एनबीएफसी का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए, इसी बारे में लोग बात करने वाले हैं। अगर आप किसी एनबीएफसी से लोन ले रखे हैं और आप उसका पेमेंट जमा नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, किसी भी रीजन से हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे रास्ते कुछ हैं जिनको आपको प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप रिपेमेंट नहीं करवा, जैसे कि आपने किसी भी एनबीएफसी से लोन लिया, एक्सवाइजेड कोई सी भी एनबीएफसी है, आपने लोन लिया है, अभी आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, वो लोन आपका डिफॉल्ट हो गया हो, कोई भी रीजन हो सकता है। आपका जब पहले महीना लोन का पेमेंट आप नहीं करोगे तो पहले महीने तो वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि सर आपका लोन का पेमेंट है, आपने पैसे जमा नहीं किया और पैसे जमा करा दीजिए, तो इसके लिए कॉल आते हैं। नंबर एक। उसके बाद दूसरा महीना होता है, फिर से पेमेंट आप नहीं कर पाए तो फिर आपके पास कॉल आती है, कॉल मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, सर आप पेमेंट करा दीजिए, आपका 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, दूसरा महीना चालू हो गया, पैसे जमा करें नहीं तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, इन फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बात करते हैं। तो अब वो रिकवरी वाले आपसे बात करते हैं, फिर 2 महीने भी हो गए, आपने पेमेंट नहीं किया, तीसरा महीना आ जाता है कि आपने तीसरे महीने भी पेमेंट नहीं पे कर पाए, यही सेम प्रोसेस रहता है, कॉल किया, मैसेज किया, वो आपको किया। अगर आपने तीसरे महीने पेमेंट जमा कर दिया सारे, तो आपका केस वापस चला गया। अगर 3 महीने आपने लगातार पेमेंट नहीं पे किया, तो आपका केस क्या हो गया? एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इससे क्या होगा कि आपका केस, ये कम मान के चलते हैं कि पता नहीं पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा। बैंक एनबीएफसी ये सोच के चलती है कि पैसा आएगा, लेकिन पता नहीं कब आएगा, तो अपने पास से समझ लेते हैं कि शायद पैसा लेट आएगा। बट वो रिकवरी उस पर चलती रहती है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, चौथे, पांचवें, छठवें महीने ऐसे ही कॉल मैसेज, आपको कोई घर पे, आपका ऑफिस विजिट, आपके रेफरेंस पे कॉल जाना, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरना शुरू होना पड़ता है। जिसका भी लोन डिफॉल्ट होगा, इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना ही पड़ेगा, कॉल से, मैसेज से। आपके घर पे कभी कोई आएगा, आपके फ्रेंड फैमिली में कोई कॉल करेगा, आपको ऑफिस को विजिट कर सकता है, आपके रेफरेंस नंबर पर कॉल करेगा, क्योंकि उनको भाई पैसा चाहिए। अगर आप फ़ोन नहीं उठाओगे, उनको नहीं बताओगे, तो ये प्रक्रिया होती है जिस पे रिकवरी के लिए वो आपको कॉल करते हैं। तो इस तरीके से होता है। अगर ये भी सब नहीं करते तो 6 महीने जब लगातार हो जाते, आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो खुद एनबीएफसी आपको सेटलमेंट का प्रावधान देती है कि सर अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप इस लोन को सेटलमेंट करा लीजिए, जिससे कि आपका एक्सवाइजेड जो भी अमाउंट है, उसमें आपको 50%, 60% कम डिस्काउंट दे देंगे, आप इतने रुपए करके कर दीजिए, जिससे आप इस समस्या से बाहर आ जाइए। तो ये एनबीएफसी वाले आप लोगों को ऑफर देते हैं। हालांकि केस जितना पुराना होता है, आपको डिस्काउंट उतने अच्छे मिलते हैं सेटलमेंट के दौरान, लेकिन ये वही उन्हीं लोग को मिलते हैं जिनकी सच में जेन्युइन सिचुएशन है। बैंक या एनबीएफसी खुद प्रयास करती है कि आपको पता करने का कि क्या आप पैसा, आपकी जेन्युइन स्थिति है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी जेन्युइन स्थिति है, आप पैसा नहीं पे कर पाओगे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो आपके लोन को सेटलमेंट के प्रावधान के लिए जाते हैं। और सेटलमेंट आप अगर करा लोगे 30%, 40%, 50%, 60% डिस्काउंट पे, तो पैसा दे सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, आप लाख का 1 लाख का लोन है आपका, आप पैसे पे नहीं कर पाए, तो वो आपका बोलेंगे 60,000 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे और आप 40,000 पेमेंट कर दीजिए, और जिससे आपका लोन खत्म हो जाएगा। तो ये एक नियम हो गया। इसके साथ में ही होता क्या है कि आप सेटलमेंट करने जा रहे हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि बहुत ज़रूरी हो, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तभी आप सेटलमेंट का रास्ता अपनाइए। अननेसेसरी सेटलमेंट का रास्ता मत अपनाइए। क्यों? ऐसा करने से सिबिल स्कोर खराब होता है, भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कई बार किसी बैंक एनबीएफसी में आप जॉब करने जाओगे तो वहाँ आपका सिबिल चेक किया जा सकता है, तो जिससे आपको जॉब मिलने में हो सकता है, आपका वहाँ पे इंटरव्यू दिया, आप सेलेक्ट हो गए, बट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका सिविल चेक किया जाएगा, पता चला कि आपने कहा सिविल खराब है, और उसके बेस पे आपकी जो नई जॉब आने वाली है वो कैंसिल हो सकती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। साथ में आपको रीपेमेंट हमेशा करना, वन टाइम सेटलमेंट का ही माध्यम अपनाइए। जब भी सेटलमेंट करना है, आपको कोशिश करना है कि अगर आपका 1 लाख का लोन था, 60,000 रुपये डिस्काउंट देके 4,000 रुपये, 40,000 रुपये दे के आपका लोन सेटलमेंट हो रहा, तो किस्तों में देके पूरा 40,000 एक मुश्त पैसा दीजिए, सेटलमेंट लेटर लीजिए, और उसके बाद वो पेमेंट करने के बाद आप उस लोन को क्लोज कीजिए। और पेमेंट हमेशा डिजिटल माध्यम से कीजिए, जिससे कि आपका आसानी से वो लोन सही जगह पहुंच पाए। कई बार लोग पैसा पे करते किसी एग्जीक्यूटिव पैसा दे देते हैं,
वो पैसा 10 दिन 15 दिन लेट पहुंचा, नहीं पहुंचा, वो बंदा नौकरी छोड़ के चला गया, कोई रसीद नहीं, कोई डेटा नहीं, आप ऐसे परेशान होते रहते हो। इसलिए ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम से होता क्या कि आपको सही चीज़ें आप कर पाते हो, उसका एक रिकॉर्ड होता है, और जिससे कि आप इन एनबीएफसी के लोन हैं और डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, तो आपको रिपेमेंट नहीं कर पाते, किस प्रकार के माध्यम से आप इससे बाहर निकल सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का प्रयास आपको किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आया हो, आपको पसंद है, ज़रूर सब्सक्राइब किया दोस्तों। आज दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।